खबर जहां पर विभागों के बंटवारे के बाद आज काम में अब मोदी सरकार जुटी हुई नजर आएगी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभाल लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय पहुंचे हैं अश्विनी वैष्णव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कार्यभार संभाला है और दूसरी बार विदेश मंत्री बने हैं एस जयशंकर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कार्यभार संभाला है। यादव ने भी कार्यभार संभाल लिया है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी का सभी लोगों ने धन्यवाद किया है। भूपेंद्र यादव ने भी धन्यवाद किया है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अश्विनी वैष्णव की, जिन्होंने अपना कार्यभार पदभार संभाल लिया है और अपने कक्ष में बैठे हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। आप देख सकते हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बात कर रहे हैं विदेश मंत्री की, तो एस जयशंकर ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। दूसरी बार बने हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। और अश्विनी वैष्णव जैसे भी पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं और पुनः उनको रेल मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है और उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। अपने कक्ष में अपने टेबल पर प्रणाम करते हुए और सीट पर बैठने के पहले उन्होंने पहले अपने कक्ष में सबको प्रणाम किया, अपनी सीट को भी प्रणाम किया, सबको नमस्कार किया, उसके बाद अपना कार्यभार संभाल लिया। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री रेल विभाग। आपको बता दें उनका कार्यालय दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित है और जहां पर वे अब पहुंच चुके हैं और अब आज से वे काम शुरू कर देंगे। एस जयशंकर की बात करें तो वे लगातार विदेश मंत्रालय देख रहे हैं। पिछले 5 सालों का अनुभव उनके पास है और दूसरी बार भी उनको विदेश मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। क्यों सौंपी गई है ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि विदेश मंत्रालय का जो काम काज है, किस तरह की कार्यप्रणाली है, एस जयशंकर भली भांति जानते हैं और किसी और को ये कार्यभार सौंपना मतलब एक नए सिरे से कमान सौंपना होता है। इसलिए पहले से ही जो जानकार है उस हिसाब से भी मोदी कैबिनेट ने एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की कमान सौंपी है। बात करें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की, तो उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। वे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय देखेंगे और सभी मंत्रियों ने कैबिनेट में जो जितने भी मंत्री बनाए गए हैं सभी ने अपना आभार प्रकट किया है नरेंद्र मोदी को, धन्यवाद ज्ञापित किया है नरेंद्र मोदी को। चलिए, क्या कुछ कहा है कार्यभार ग्रहण करने के बाद अश्विनी वैष्णव ने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का, भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूँ। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।